अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बच्चे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वैसे ही मैक्सिमाइज़ करना है हमने। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और कंसंट्रेट भी है कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आए वो ज़ीरो से बड़ी हो या ज़ीरो के इक्वल हो, वाई की जो वैल्यू आए वो ज़ीरो से बड़ी हो या ज़ीरो के इक्वल हो, ज़ीरो से छोटी ना हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला सोल्यूशन में जो हमारे पास काम करने के लिए है वो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना होता है। एसोसिएटेड इक्वेशंस कैसे बनाते हैं? ग्रेटर दैन लेस दैन की जगह पे हम क्या लगा देते हैं? इज़ इक्वल। तो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम होता है, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। पहले इक्वेशन 1 में लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? पहले एक्स को लेट करते हैं ज़ीरो और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वाई के लेट करते हैं ज़ीरो और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करनी है। जी बच्चे, ये देखिए स्क्रीन पे हमने इक्वेशंस को क्या किया है। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 ली। इक्वेशन 1 में पहले एक्स को लेट किया ज़ीरो। ठीक है, तो वाई की वैल्यू फाइंड की। जब एक्स को हम लेट करते हैं ज़ीरो, ऊपर देखें इधर, जब एक्स को लेट करते हैं ज़ीरो तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ हो तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो इधर आ गया वाई इज़ इक्वल 4 के, वाई इज़ इक्वल 4 के रह गया। ये देखें, तो यहाँ पे एक्स हमने लेट किया ज़ीरो और वाई आ गया 4, ज़ीरो वाई जो है हमें पॉइंट मिल गया। उसके बाद हम वाई को क्या लेट करेंगे? ज़ीरो। उसके बाद हम वाई को ज़ीरो लेट करेंगे। 2x रह गया हमारे पास। यहाँ पे 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, तो x इज़ इक्वल क्या आ जाएगा? 2 के। x किसके आ जाएगा? 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2 0 2 पॉइंट मिल गए हमें। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 2 में भी पहले हम लेट करेंगे x को ज़ीरो किया तो 4 भी ज़ीरो हो गया। हमारे पास रह गया माइनस वाई इज़ इक्वल टू, माइनस वाई इज़ इक्वल टू। जब माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो वाई इज़ इक्वल माइनस 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 है। तो जब ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो वाई इज़ इक्वल माइनस 4 आ जाएगा, वाई इज़ इक्वल माइनस 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पॉइंट मिल के 0 4। अब ज़ीरो की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो की थी, अब वाई की वैल्यू क्या करेंगे? ज़ीरो। जब वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास 4x रह जाएगा, तो 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो एक्स इज़ इक्वल 1 आ गया और वाई इज़ इक्वल 0। हमारे पास x इज़ इक्वल 1 आ गया। ठीक है, और y इज़ इक्वल 0 आ गया। आगे देखिए, अब इसको हमने डायग्राफ पे शो करना है। डायग्राफ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? पॉइंट 0 4। 0 4 हमारे पास आया ना पॉइंट। 0x है और y क्या है? 4 है। इट्स मीन्स हम y की लाइन में 4 को करेंगे, क्योंकि उधर x तो 0 ही होता है ना, तो y की लाइन में 4 का पॉइंट हम ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे 4 का पॉइंट ले लिया y की लाइन में। ये हमारे पास y एक्सिस होती है ना, और ये x एक्सिस होती है। आगे हमारे पास पॉइंट है 2 0, यानी कि x आ जाएगा हमारे पास 2 और y आ जाएगा 0। तो x की लाइन में हमने पॉइंट ले लेना है 2। तो जब हमने ये पॉइंट ले लेना है और यहाँ पे आके जो है हमने ये जब 2 पॉइंट हमें मिल गए तो इसको आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास पॉइंट कौन सा है? 0 4 0 माइनस 4, यानी कि हमारे पास y है -4। हमारे पास y क्या है? -4 है y, तो -4 लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास -4 y की लाइन में ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, और आगे क्या है? इक्वेशन 2 में 1 और 0, यानी कि x हमारे पास आ गया 1 और y क्या? 0। तो x की लाइन पे y 0 ही होता है। तो अब इन दोनों लाइंस को हम क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। ठीक है, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। जो अगली बात, अब हमने इसके रीजन को शेडिट करना है। ये तो हमने अब ग्राफ बना लिया ना, तो रीजन शेडिट करने के लिए हम इनइक्वालिटीज़ देखते थे। इनइक्वालिटीज़ में जो है हम देखते थे उसको x और y की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको 0 करके देखते थे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है ना। ये देखिए, ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी 1 है, तो x की जगह पे 0 है और यहाँ पे y की जगह पे भी क्या कर देंगे? 0। तो सारा 0 0 हो जाएगा। तो अब ये कैसे पढ़ा जाएगा? 0 लेस दैन 4, 0 लेस दैन 4। क्या 0 छोटा होता है 4 से? जी एग्जैक्टली, 0 4 से छोटा होता है। तो ये क्या है?
ट्रू है इक्वेशन हमारे पास, ये वाली इक्वेशन क्या हुई, ट्रू। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हुई, 2। ये इक्वेशन 1 हमारे पास ट्रू होगी। तो जब इक्वेशन 1 ट्रू होती है, ये इक्वेशन 1 की लाइन जा रही है हमारे पास, तो इसका रीजन फिर 0 की तरफ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, 0 की तरफ आएगा इसका रीजन। अब इक्वेशन 2 की बात करें, ये हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, 2 आ गई है। इसमें भी अगर हम इस वैल्यू को 0 0 कर दें तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। जब ये भी ट्रू आ गया है तो इस मीन्स इसका भी रीजन 0 की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है ना, तो इसका रीजन ये 0 है ना, ये तो इसका रीजन भी इस तरफ आएगा। तो हमारे पास जो एरिया फिर हम शेडिड करेंगे, ये वाला एरिया जो है इतना हम शेडिड कर देंगे, ये वाला एरिया जो है हम शेडिड कर देंगे, इतना सा एरिया। ये रीजन आया जहाँ पे दोनों कंबाइन जो है इनका रीजन बनता है। अब नेक्स्ट बात, हमने मैक्सिमाइज़ बताना है कि मैक्सिमाइज़ किस पॉइंट पे है उसके, ये हमारे पास मैक्सिमाइज़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज़ के लिए हम जो रीजन हमारे पास आता है ना शेडिड, उसके हमने कॉर्नर लेने होते हैं, पॉजिटिव कॉर्नर लेने होते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, एक कॉर्नर ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। ये 4 कॉर्नर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। ये वाले कॉर्नर को हमने फाइंड करना है, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आइए फाइंड करते हैं पहले इसको। तो फिर जो है नेक्स्ट जो है हम ये कॉर्नर्स को जो है ना मैक्सिमाइज़, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, इसके अंदर ये कॉर्नर्स की वैल्यू एक्स वाई की फिल करके तो हम मैक्सिमाइज़ को फाइंड करेंगे। आइए पहले हम फाइंड करते हैं इस कॉर्नर की वैल्यू। पीछे अब हम फाइंड करेंगे 4th कॉर्नर, ये वाले 4th कॉर्नर की वैल्यू, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। ये वो प्लस माइनस वाई ये जो कट गए, ठीक है, 4 और 2 कितने हो गए, 6x, ठीक है, इज़ इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 4 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, 6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाई 6। मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 4/3 जो है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3। अब इस हमने क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू, x की वैल्यू जो है हम इधर ऊपर राइट कर लेते हैं, 4/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में हमने ये x की वैल्यू जो है राइट करनी है, ठीक है। वो राइट करने के बाद जो है हमने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। हम इक्वेशन 1 लेते हैं, 2x + y इज़ इक्वल 4। अब इधर x की वैल्यू हम क्या राइट कर देंगे, 4/3 प्लस y इज़ इक्वल 4। ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 आर 8, ठीक है, 8/3 प्लस y इज़ इक्वल 4। अब ये इधर 8/3 प्लस है ना, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल 4 माइनस 8/3, ये माइनस में हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे 3 का तो ये 3 आएगा। इधर डिवाइड करेंगे, 3 को 2 बार हम डिवाइड करते हैं ना, पीछे भी मैंने बताया, जो है हमारे पास एलसीएम आता है उसको 2 बार डिवाइड करना होता है, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर पे और दूसरे डिनोमिनेटर पे। पहले डिनोमिनेटर का कुछ भी नहीं था नीचे, तो उधर जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। पहले 1 पे डिवाइड करेंगे, दूसरा 3 पे, ठीक है। पहला ये देखिए हमारे पास ये 2 डिनोमिनेटर है ना, पहला 1 है, दूसरा 3 है। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना, 1 3 आर 3 आ गया और यहाँ पे 3 1 आर 3 आ गया। अब इनके ही आंसर्स को हमने मल्टीप्लाई करना था, जिस डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया उससे ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 3 है तो ऊपर क्या है, 8 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये 4 3 आर 12, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस, और ये क्या है, 8 1 आर 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। 12 में से 8 लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 और डिवाइडेड बाई 3। तो अब हमारे पास देखें दोनों वैल्यूज़ आ गई, y की भी 4/3 और x की भी 4/3, दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये जो हमारे पास कॉर्नर थे, ये वाला जो कॉर्नर जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ गई है 4/3 4/3, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब जो हमारा काम है लास्ट पे मैक्सिमाइज़ वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमाइज़ के लिए हमने क्या करना होता है बच्चों, हमारे पास ये जो मैक्सिमाइज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, इसके अंदर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये जो हमें 4 पॉइंट मिले हैं ना, इन चारों पॉइंट्स की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इसके अंदर फिल करना है x y की वैल्यूज़ को, और हमने फाइंड करना है कौन सी मैक्सिमाइज़ है। आइए फाइंड करते हैं और देखते हैं
क्या आंसर आता है हमारे पास। जी बच्चे आप देखें हमने ये कॉर्नर जो है हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्नर्स आ गए हैं। अब इनको 1 बाय 1 इस इक्वेशन में हमने ऐड करके चेक करना है, ठीक है। ये देखें पहले हम क्या करेंगे, ये पहले हमने कॉर्नर लिया, ये पहले हमने 1 0 लिया, ठीक है। 1 0 को x और y की जगह पे फिल किया तो 2 1 ज़ा 2, 3 0 टाइम 0 हो गया तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। फिर देखें, फिर हमने क्या लिया है, ये 0 0 लिया है, ठीक है। 0 0 लिया है, 0 0 का आंसर भी 0 ही आता है। उसके बाद हमने लिया है 0 4, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये हमने फिल की तो हमारा आंसर आ गया 12। उसके बाद हमने 4/3 लिया, x की वैल्यू भी जो हमने फाइंड की है ना कॉर्नर 4/3 थी और y की वैल्यू भी 4/3 थी। ये हमने x और y की वैल्यू लिख दी यहाँ पे उस इक्वेशन पे, ठीक है। x की जगह पे 4/3, y की जगह पे 4/3। इसको सॉल्व किया हमने, ये 4 2 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12, मिड में साइन क्या है प्लस का। इसको किया हमने तो हमारे पास आ गया, ये देखो नीचे सेम है ना, सेम हो तो वही होता है 3 एक ही आता है एलसीएम। उसको किया तो हमारे पास ये 20 आंसर आ गया, 20/3। इसको आप अलहदा भी सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा 20/3। अब इसको डिवाइड करके हमने होल नंबर में आंसर ले आया। ये हमारे पास जो 4 कॉर्नर्स थे उनके आंसर्स आ गए, ठीक है। हमारे पास जो 4 कॉर्नर्स थे उनके आंसर्स आ गए हैं। पहले का 2 आया, दूसरे का 0 आया, तीसरे का 12 आया, चौथे का 6, होल नंबर 2/3 आया, यानी कि 6 आया, अप्रोक्सीमेटली 6 आया। अब इन सब में बड़ी देखें कौन सी है 12, तो कौन से पॉइंट पे आई, 0 4 के पॉइंट पे आई, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई। हमारा आंसर होगा ये वाला 0 एट मैक्सिमाइज वैल्यू 12 एट 0 4। लास्ट पे हम लाइन लिख देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह हमने लिख देनी है लाइन, ये फंक्शन z इज़ मैक्सिमम 12 एट 0 4 पॉइंट। यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व होता है। फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।